1 मई को पूरे विश्व में राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी से युद्ध लड़ रहे हमारे सफाई कर्मचारी योद्धा इनकी लगन एवं मेहनत को देखते हुए 1 मई 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ आगरा की टीम ने नगर निगम ताजगंज जोन कार्यालय पर लॉकडाउन का पालन करते हुए सफाई कर्मचारी योद्धाओं का फूल माला पहनाकर एवं रसद सामग्री देकर के सम्मान किया गया। सम्मान करने वालों में संघ के जिलाध्यक्ष संतोष वाल्मीकि, आजाद सिंह वाल्मीकि, नगर निगम शिक्षक निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह, CSF आई श्रीमान अमान साहिब, मती रचना गुप्ता, संघ की टीम संदीप पारस, देवेंद्र सिंह, शरद तनवार, अजय चंचल, गुड्डू चौधरी, सुनील चौटेला, अशोक कुमार, विनीत कुमार, बॉबी वाल्मीकि, रंजीत सिंह, विनोद दिलावर, आशीष कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद थे। 1 मई विश्व मजदूर दिवस पर मजदूरों के मसीहा कार्ल मार्क्स का किया गया संस्मरण। आज 1 मई को उत्तर प्रदेशी सफाई कामगार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम कुमार कर्नलेस ने उत्तर प्रदेशी सफाई कामगार संगठन के प्रांतीय कार्यालय में मजदूरों, शोषित एवं सर्वहारा वर्ग श्रम क्रांति के ग्राह्य महानायक कार्ल मार्क्स के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर उन्होंने मजदूरों के नाम संबोधित एक संदेश में इस प्रलयकारी विश्वव्यापी दैविक आपदा कोरोना वायरस संक्रमण के भय से लॉकडाउन से बेरोजगार हुए 42 करोड़ मजदूरों के व्यावसायिक पुनर्वास का दायित्व केंद्र राज्य सरकारों से उन्हीं के गृह जनपदों में कराए जाने की मांग की। सरकार शासन प्रशासन को चेतावनी, वंचित सफाई मजदूरों को मिले संवैधानिक मौलिक व मानवीय अधिकार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 23 का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराए। सफाई मजदूरों के नेता ने कहा कि 42 करोड़ प्रवासी मजदूरों के एक साथ बेरोजगार होने से उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की विकराल जटिलतम गंभीर समस्या अग्र रूप धारण कर रही है। विशालकाय आर्थिक संकट ने उन्हें चौदर्शिक घेर लिया है। ध्यातव्य हो कि बेरोजगार होने से पूर्व यह सभी मजदूर वर्षों से अपने राज्य एवं गृह जनपदों से सुदूर भय यातायात रूप से रोजगार से उपकृत दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, दुर्गापुर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर आदि में स्थापित मिल, फैक्ट्रियों, कल कारखानों में कठोर परिश्रम तथा अपना रक्त पसीना बहाकर अपनी आजीविका चला रहे थे। आज इनकी कारुणिक दयनीय दशा है। अपने इसी संदेश में प्रांतीय अध्यक्ष ने अपनी मार्मिक पीड़ा की अभिव्यक्ति में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कमोबेश इससे भी निम्न एवं भयावह स्थिति देश के प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य रक्षक, अपने राष्ट्रीय भक्ति के कर्तव्य पर अडिग आदर्श नागरिक 9 करोड़ सफाई मजदूरों की है। इस वर्ग को इस 72 वर्षीय तथाकथित लोकतंत्र में कभी सामाजिक न्याय ही नहीं मिला। यह समाज सदियों से सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातीय भेदभाव, अपमान, तिरस्कार का दंश झेलता ही रहा। सामाजिक संत्रास, हास्य, पूर्ण घटित घटनाएं सहना इसकी नियति बन चुकी है। यद्यपि यह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समता समानता का अधिकार एवं अस्पृश्यता छुआछूत निवारण अनुच्छेद 17 का खुला उल्लंघन एवं संज्ञेय अपराध है। किंतु विडंबना यह है कि इस देश की विविधता विधायिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं, कर्णधारों, समाज के ठेकेदारों एवं सर्वशक्ति संपन्न मानवाधिकार आयोग जैसी निष्पक्ष मानवतावादी संगठन ने इस अमानवीय अन्याय के उन्मूलन हेतु कोई सकारात्मक प्रयास ही नहीं किया। दुष्परिणाम यह वर्ग अपने संवैधानिक मौलिक एवं माननीय अधिकारों से पूर्णतः वंचित है। उदाहरण, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के दिए 18% प्रावधानिक अधिकार आरक्षण का 0% भी लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे अभी कुछ दिन पूर्व सहजता से
सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी स्वीकृति है। यह एक और कटु सत्य है कि असंगठित क्षेत्र, मोहल्लेदारी, वृद्ध यजमानी, घरेलू साफ सफाई कार्य जिसका क्रय विक्रय करने का इन्हें विधि अधिकार है, पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की आड़ में एक नियोजित षड्यंत्र के तहत बलात् अतिक्रमण कर लिया गया। संगठित क्षेत्र, सरकारी तथा निजी संस्थानों की नौकरियों में सफाई कार्य का अलोकतांत्रिक निजीकरण, संविदा, ठेकेदारी प्रथा कर इनके आर्थिक स्रोतों का ध्वस्त किया जाना इन्हें प्राचीन दास प्रथा में लाए जाने का कुकृत्य है, जबकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत समान कार्य का वेतन नीति का उल्लंघन है। आज श्रम शक्ति दिवस पर सफाई मजदूरों के प्रबल पक्षधर श्याम कुमार करुणेश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचना करते हुए कहा कि भारतीय न्यायपालिका के निर्णय हमें आत्मबल तथा साहस प्रदान करते हैं, पर यह निर्णय असह सफाई मजदूर न्याय कार्रवाई हेतु किए जाने वाले भारी व्यवहार एवं आर्थिक सामर्थ्य की सीमा से कोसों दूर है। फलतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वकीय आदेश की सीवर मैनहोल में सफाई कार्य करते समय सफाई मजदूर की होने वाली अकाल मृत्यु पर मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति 10 लाख रुपए, परिवार के पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी, दोषी पाए जाने वाले प्रशासन या प्रबंध तंत्र के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराए जाने की सर्वत्र हो रही अवहेलना, केंद्र सरकार के कई वर्षों से मृत प्राय पड़ी स्वच्छता विमुक्त एवं व्यावसायिक पुनर्वास योजना पुनः प्रारंभ किए जाने तथा मैनुअल स्टैंडर्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफर ड्राई लैट्रिन राइट एक्ट 1993 का स्वतः संज्ञान लेकर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने का अनुरोध किया है। अंत में विश्वविख्यात मजदूर मसीहा कार्ल गर्च लेनिन, भारतीय मजदूर आंदोलन के पुरोधा जॉर्ज फर्नांडिस, अमरावल पुरोहित, डॉक्टर दत्ता सामंत, शंकर राव जी, कॉमरेड अब्दुल हफीज आदि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर वाल्मीकि शक्ति युवा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मोहनपुरा वाल्मीकि बस्ती में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का फूल माला पहना करके स्वागत और सम्मान किया गया। वाल्मीकि शक्ति युवा मंच के महानगर अध्यक्ष दिनेश डागौर, बॉबी लाले और बबलू भाटिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र महावर भी उपस्थित थे। उन्होंने भी सभी सफाई कर्मचारियों के माल्यार्पण करके उनका स्वागत और सम्मान किया, क्योंकि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर शहर को साफ वातावरण देने के लिए और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लगे हुए हैं, अब उनका जगह जगह पर स्वागत और सम्मान करके ये आगरा की वाल्मीकि बस्ती मोहनपुरा है, जहां पर विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर वाल्मीकि शक्ति युवा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का पुष्प माला भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष दिनेश डागौर, बॉबी लाले, बबलू भाटिया सहित बड़ी टीम के कार्यकर्ताओं ने सभी का सम्मान किया और सभी को पुष्पमाला देकर के सम्मानित भी किया गया। आज विश्व मजदूर दिवस पर जिस प्रकार से कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारी अपने घर परिवार की चिंता करने के बजाय शहर को स्वच्छ वातावरण देने और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए लगे हुए हैं, इसी को ध्यान में रख कर के आज वाल्मीकि शक्ति युवा मंच के पदाधिकारियों के द्वारा कोरोना योद्धाओं का स्वागत और सम्मान किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र महावर ने भी सभी ऐसे कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को पुष्पमाला करके भी सम्मान और स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो अपने घर परिवार की चिंता करने के बजाय शहर को बचाने में लगे हुए हैं। इनका स्वागत होना चाहिए और सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से राज्य के कर्मचारियों का, निकाय के कर्मचारियों का और सेंट्रल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते और अन्य प्रकार के भत्तों में जो कटौती की गई है, उसको लेकर के आज आगरा नगर निगम के अंदर
राज्य कर्मचारियों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पर कर्मचारी नेता विनोद इलाहाबादी और हरिबाबू वाल्मीकि ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से कोरोना योद्धा अपने घर परिवार की परवाह करने के बजाय सेहत को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस परिस्थिति में यदि कर्मचारियों को हतोत्साहित करने के लिए यदि उनका भत्तों में कटौती की जाएगी तो कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी मांग की कि सरकार सभी कर्मचारियों के इस भत्ते को बहाल कर दे, जिससे उनका मनोबल ना गिरे और वो और उत्साह के साथ में इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लगातार काम करते हैं। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर वाल्मीकि शक्ति युवा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मोहनपुरा वाल्मीकि बस्ती में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का फूल माला पहना करके स्वागत और सम्मान किया गया। वाल्मीकि शक्ति युवा मंच के महानगर अध्यक्ष दिनेश डागौर, बॉबी लाले और बबलू भाटिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र महावर भी उपस्थित थे। उन्होंने भी सभी सफाई कर्मचारियों के माल्यार्पण करके उनका स्वागत और सम्मान किया, क्योंकि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर शहर को साफ वातावरण देने के लिए और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लगे हुए हैं, अब उनका जगह जगह पर स्वागत और सम्मान करके उत्साहवर्धन किया। भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से राज्य के कर्मचारियों का, निकाय के कर्मचारियों का और सेंट्रल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते और अन्य प्रकार के भत्तों में जो कटौती की गई है, उसको लेकर के आज आगरा नगर निगम के अंदर राज्य कर्मचारियों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पर कर्मचारी नेता विनोद इलाहाबादी और हरिबाबू वाल्मीकि ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से कोरोना योद्धा अपने घर परिवार की परवाह करने के बजाय सेहत को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस परिस्थिति में यदि कर्मचारियों को हतोत्साहित करने के लिए यदि उनका भत्तों में कटौती की जाएगी तो कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी मांग की कि सरकार सभी कर्मचारियों के इस भत्ते को बहाल कर दे, जिससे उनका मनोबल ना गिरे और वो और उत्साह के साथ में इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लगातार काम करते हैं। वैसे तो दुनिया में विश्व मजदूर दिवस है आज, और मजदूर दिवस पर लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, मजदूर खुशी मनाते हैं, मगर आज हम दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने जो हमारे कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि 6 भत्ते रोक दिए हैं। जिस तरह हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये हमारा दिल ही जानता है कि हमें भी अपने बच्चे प्यारे हैं, हम भी लॉकडाउन में अपने घर पे रहना चाहते हैं, मगर हम कोरोना में शहर को सफाई व्यवस्था दे रहे हैं, जल व्यवस्था दे रहे हैं, हम हर चीज़ की सुविधा देने के बाद भी आज हम हमारे जो भत्ते काटे गए हैं, जो हमारे भत्ते फ्रीज गए, उसके विरोध में हम मजदूर दिवस पर यहाँ पर कैंडल जलाकर सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि अगर सरकार ने हमारा फ्री भत्ते शुरुआत नहीं करी तो हम एक दिन सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद जो प्रदेश नेतृत्व आंदोलन के लिए दिशा निर्देश देगा, उसके लिए हो सकता संपूर्ण कारबंदी भी की जा सकती है। फीस से गुस्साए कर्मचारियों ने मजदूर दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाया। 1 मई मजदूर दिवस पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगरा नगर निगम में आदमकद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विशाल प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर नगर निगम आगरा के गुस्साए सफाई कर्मचारियों, सफाई नायकों, चालकों, क्लीनरों, लिफ्टों, स्वच्छता निरीक्षकों, कर निर्धारण अधिकारियों आदि सभी संवर्गों के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ता आदि 6 भत्ते सरकार द्वारा फ्रीज किए जाने कड़ा विरोध जताया। महासंघ के आह्वान पर नगर निगम के परिसर में लगभग सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी मौजूद हुए। सबसे पहले महासंघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार विद्यार्थी ने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए लगभग 2-2 मीटर की दूरी पर खड़ा किया। इसके बाद महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में चौधरी सपन सिंह, राजकुमार विद्यार्थी, कमल कपूर, हरिबाबू वाल्मीकि ने सबसे पहले नगर निगम आगरा में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सभी कर्मचारियों ने सरकार के भत्ते फ्रीज वाले काले कानून का विरोध किया। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बताया कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी में जिस विषम परिस्थितियों में नगर निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने परिजनों की देखभाल न कर अपनी जान जोखिम में डालकर नौकरी कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर उसको इनाम सरकार ने वेतन दोगुना करने के बजाय उनके भत्ते फ्रीज कर जो काला कानून बनाया है उससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। अभी तो सूरज की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है। अगर सरकार ने ये काला कानून खत्म नहीं किया तो सभी कर्मचारी बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनोद इलाहाबादी, चौधरी सपन सिंह, राजकुमार विद्यार्थी, कमल कपूर, हरिबाबू वाल्मीकि, बॉबी नरवार, रोहित लवानिया, विकास पाठक, रंजीत सिंह नरवार, अमित नरवार, सोनू चौहान, चौधरी तेजवीर, देवेंद्र विराट, श्याम पात्रे, रेशम सिंह चाहर, रामचंद्र पवार, अशोक नरवार, नवीन चंचल, कपिल चौहान, दिनेश नरवार, कमल सेठ, लोकेश परिहार, सुनील वशिष्ठ, सूरज चौहान सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। इस बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता विनोद इलाहाबादी ने बताया कि भारत सरकार ने कर्मचारी है उन कर्मचारियों के 6 महंगाई भत्ते कम कर दिए, उससे उनके वेतन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस समय जब एक कोरोना महामारी जो मानव दानव का रूप लिया हुआ है, उस दानव को नरसंहार के लिए स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, कर्मचारी और महायोद्धा सफाई कर्मचारी उनका नरसंहार कर रहे हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर हॉट स्पॉट क्षेत्र में जाकर सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। उनको पूरी तरीके से गमबूट और किट भी नहीं दी है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट किया है कि जो सफाई कर्मचारी है हॉट स्पॉट में जा रहे हैं उनको पूरी किट होनी चाहिए। ये उसका पालन नहीं किया, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी जान पे खेलते हैं, पहले जनता की रक्षा करें तो उनका भत्ता कटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, उनकी कटौती नहीं की जानी चाहिए। तो कर्मचारी इस महामारी में साथ दे रहे। दूसरे मैं जनता से अपील करूंगा कि सफाई कर्मचारी पर संवेदना रखें, विश्वास रखें और अपने घरों में बैठकर लॉकडाउन का पालन करें। ऐसी मेरी अपील। तो हमें बड़ी खुशी होगी जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं। प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने मजदूर दिवस को कोरोना रूल को फॉलो करते हुए वार्ड 98 ताजगंज तागा अड्डा आगरा में एक दूसरे से विचार सहमत करते हुए माला मास्क देकर बड़ी सादगी के साथ मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीट की महिला सफाई कर्मचारी उर्मिला आशा रेखा से कराया। प्रदेश सचिव विनोद कुमार मेवाती, प्रदेश सदस्य राहुल चौहान, जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह, महासचिव अनिल रामपुरिया, अमित कुमार ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सफाई मजदूर संघ का तहे दिल से स्वागत किया गया और सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया।
पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा में लॉकडाउन के चलते जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, इन जगहों पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन इलाकों को मेयर नवीन जैन द्वारा और नगर निगम द्वारा हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइज किया गया है। आगरा नामनेर क्षेत्र के पार्षद रघु ने खुद जाकर नगर निगम की टीम के साथ हॉटस्पॉट जैसी जगहों को सैनिटाइज करवाया। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्षद रघु ने बताया कि महापौर के निर्देश पर हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। इसलिए संपूर्ण क्षेत्र में लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए सैनिटाइज कराया जा रहा है। वर्तमान क्षेत्र में हुई सैनिटाइज के बारे में मैं सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ। रेड जोन में आने के बाद बारंबार यहाँ सुबह दोपहर शाम 3 बार सैनिटाइज हो रहा है। क्षेत्रीय सुपरवाइजर व सभासद द्वारा जन समस्याओं के निराकरण की भूमिका अदा की जा रही है। क्षेत्रीय जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व बधाई देता हूँ। ये हमारे माननीय महापौर जी, माननीय महोदय, माननीय पार्षद जी का आदेश अनुसार लगातार हॉट स्पॉटों की जगह और क्वारंटाइन जो क्षेत्र में पॉइंट बने हुए हैं, उन पर लगातार एंटी लार्वा से और लगातार उनका किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ये लगातार क्षेत्र में कंटिन्यू जिस दिन से लॉकडाउन का मतलब हुआ है, उसी दिन से लगातार क्षेत्र में सभी जगह पर मतलब उसको सैनिटाइज अपने पंचायत द्वारा या नगर द्वारा लगातार सैनिटाइज। मेरा नाम रघु पंडित। आज हमारे द्वारा कल माननीय महापौर जी को अवगत करा दिया गया था कि क्षेत्र में कुछ कोरोना पॉजिटिव संक्रमित निकले हैं, तो माननीय महापौर जी ने हाल के साथ आदेश दिया नगर निगम अधिकारियों को। आज माननीय महापौर जी के उस आदेश पर आज जो हमारा स्पॉट है और उसके आसपास में जितना क्षेत्र है सबको सैनिटाइज किया गया। इसके लिए माननीय महापौर जी का हृदय से धन्यवाद। क्षेत्रीय जनता आज क्या कहते हैं जो भयग्रस्त थी आगे से ज़्यादा भयमुक्त हो गई है, क्योंकि दीवारों पर पेड़ पौधों के आसपास चारों तरफ जो स्पॉट है उसके चारों तरफ यहाँ सैनिटाइजिंग की गई। हाँ, निरंतर CMO द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ निरंतर जो स्पॉट है यहाँ पे सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसके लिए भी माननीय पूरे आगरा प्रशासन को और क्या कहते हैं हमारी ओर से धन्यवाद। वो निरंतर यहाँ अपनी रूपरेखा हमारे थाने के द्वारा और हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सुपरवाइजर, संबंधित सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ निरंतर आ रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। CMO की टीम बार बार आ रही है और चेकअप कर रही है। शासन प्रशासन को धन्यवाद। पूर्व विधायक कमलेश जाटव ने सरसों खरीद केंद्र का किया उद्घाटन। किसानों से कहा 25 कुंटल बीघा का सरसों खरीदने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करेंगे बात। मंत्री को भी लिखा पत्र। सरसों की रेट किसानों को 5,000 मिलना चाहिए। गेहूं की रेट 2500 किसानों को मिलना चाहिए। भुगतान में नहीं होगी देरी, शीघ्र मिलेगा किसानों को भुगतान। खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी, यह हमारा वादा है। किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। आज सरसों खरीद केंद्र का शुभारंभ साख सहकारी संस्था तरसमा एवं मार्केटिंग सोसाइटी पोरसा के द्वारा कराया गया। का कातिल भाई ही निकला। जमीन विवाद के चलते युवक ने तैरे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी में मारी गोली, बाइक टकराने पर मारी गोली। जी हां, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर के बदरखा निवासी आलमगीर का उसके चचेरे भाई अजमत से गत दिनों से ज़मीनी विवाद चला आ रहा है। जैसे ही आलमगीर बाइक लेकर रास्ते की तरफ चला तो बाइक टकरा गई। इसी बात को लेकर मामूली कहासुनी
को लेकर पुरानी रंजिश मानकर अजमत ने ताऊ जात भाई आलमगीर को गोली मारकर मौत की गोद में डाल दिया। वहीं घटना की सूचना पर आनन फानन में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंच सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। आरोपी अजमत की तलाश में जुटी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि क्या नाम है तुम्हारा? आमिर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हिम्मतपुर। अब बदरखे में रहते हो? जी हाँ, मामा का क्या मामला था सुबह ये जो आलमगीर वाला? सुबह बस जमीन वमीन का लगवा वो चल रहा, हर बात सुबह गाली दी न, खेत पे जाके गाली देखा के अब आके गोली मार दी न मामा के मेरे। तुम्हारे मामा के गोली मार दी? कौन था? अजमत। और भी थे? अरे एक हसमत और एक जब्बार। अच्छा, 3 लोग थे। जी। अच्छा, गोली लगने के बाद मामा कहाँ चले गए? मामा चले गए हॉस्पिटल में, तो खेत। कौन लेके गया है? एक मेरा भाई है और एक बरबर वाले हैं। अच्छा, और एक जना और कोई देखा है, कोई गाड़ी वाड़ी में बस। पुलिस आई मौके पे? पुलिस नहीं आई अभी तक पुलिस नहीं आई मौके पे। कितनी देर हो गई घटना को? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। आप लोग थाने गए थे? ना, सूचना दी है किसी ने भी था थाने? नहीं। ठीक। ये तुम्हारा? भैया शाहरुख नाम है मेरा। क्या हुआ था? भैया हम जंगल को जा रहे थे, मामा जंगल से आए, जैसे उन्होंने टक्कर मारी बाइक में। मैं कहने लगा भाई क्यों मार रहे हो? कहने लगे बहन के लड़त ये तो बहुत चल रही है। मुझे एकदम बीच बचाव करके जंगल में घर में बाढ़ दिया। गांव वालों ने, मोहल्ले पड़ोस ने गांव घर में बाढ़ दिया। और फिर ये भैया जंगल से मैं घर में बढ़ रहा, ये घर को भग गया। छोटे और अजमत दोनों हाथों में तमंचे लेकर आए और दोनों के बच्चे भी थे, एक का छोटे का और एक अजमत का। फिर क्या हुआ? और फिर भैया उन्होंने जैसे हमारे मामा आए, ये कहने लगे क्या नाम मामा? आलमगीर खां आए, फिर गाली देने लगे। वे कहने लगे भैया क्यों तुम मार रहे हो? क्या हो गया? अनु भैया चुप हो जाओ। तो फिर उन्होंने गोली मार दी, बस इतना ही हुआ। वो जिंदे हैं, मर गए? वे भैया ख़त्म हो गए। भैया सरकारी अस्पताल में लाते लाते भी ख़त्म हो गए। थाना गढ़मुक्तेश्वर अंतर्गत ग्राम बदरखा में आज एक विवाद हुआ, जिसमें अजमत नाम के व्यक्ति और एक शाहरुख जो आलमगीर का भांजा है के मध्य मोटरसाइकिल टकराने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद अजमत द्वारा आलमगीर को गोली मार दी गई। गोली मारने के उपरांत उनको तत्काल मोटरसाइकिल से थाना गढ़मुक्तेश्वर लाए गए। गढ़ लाने के बाद तत्काल इन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उस मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी अजमत है उनकी गिरफ्तारी हो गई है और हसमत की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। बाघों के पुनर्स्थापना के लिए विश्वविख्यात पन्ना टाइगर रिजर्व बैंक में अब हाथियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बेहद खुशी की बात है। टाइगर रिजर्व में मोहनकली नाम की हथनी ने मादा बच्चे को जन्म दिया है, जिससे अब टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है। बाघों के लिए अन्य वन्य जीवों के वर्ल्ड फेमस पन्ना टाइगर रिजर्व अब हाथियों से भी गुलजार हो रहा है। जहां एक और पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 55 से भी ज़्यादा है, तो वही बाघों के मूवमेंट व देखरेख में काम करने वाले हाथियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। टाइगर रिजर्व में अभी छोटे बड़े सभी हाथियों की संख्या 14 थी, जो बढ़कर 15 हो गई है। मोहनकली नाम की हथनी ने एक मादा बच्चे को जन्म दिया है, जो टाइगर रिजर्व प्रबंधन व अन्य जीव बेहद खुशी है। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व बैंक ईश्वर जरांडे ने बताया कि किस तरह से बहुत खुशी का माहौल है। उसमें एक मादा एक बच्ची को जन्म दिया और हाथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है टाइगर के माध्यम से निर्मित हो गया। और जैसे पन्ना की टेरेन जो बहुत उबड़ खाबड़ जगह होती है, जहाँ पे गाड़ी से जाना मुश्किल होता है और मानसून में भी गाड़ी से जाना मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में तो अच्छी बात है कि जो हाथी की संख्या है अपनी उसमें और इस हाथियों की रिजर्व हो गया। बिल्कुल खुशी का माहौल है और हमारे पास में 14 हाथी जनता को दी घरों में रहने की नसीहत। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध घर में रहकर ही लड़ा जा सकती है लड़ाई। जनपद मैनपुरी बरेली के थाना शेरगढ़ के थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने लॉकडाउन के चलते अपनी
टीम के साथ कस्बा शेरगढ़ की गलियों में पैदल घूमकर फ्लैग मार्च किया। जनता के लोगों से अपील की कि वह अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपने घरों में रहें, जिससे कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से हम अपने देश में जीत सके। थानाध्यक्ष ने लोगों को बताया कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, व्यर्थ में अपने घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें और अपने हाथों को सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करते रहें। शेरगढ़ थानाध्यक्ष बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गरीब लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सहायता भी कर रहे हैं। इस मौके पर थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार, उप निरीक्षक फरमान त्यागी, कस्बा इंचार्ज विकास शेखावत, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, केशव अत्री, विजय व महिला कांस्टेबल पूजा भाटी, नीलम भाटी सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद था। आज के सूरत जनपद से आ रही है कि सोशल मीडिया पर PYG ग्रुप के द्वारा एक सोशल ग्रुप पर एक मैसेज चलाया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोगों को संगठित करके लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। भारत में कोरोना वायरस से सामना करने के लिए लॉकडाउन का वक्त चल रहा है। ऐसे समय में सोशल मीडिया में सूरत में एक अनोखी पहल प्रजापति युवा ग्रुप के द्वारा चलाई गई है। सोशल मीडिया में प्रजापति युवा ग्रुप ने एकता लाती है, समाज में नया उत्साह, लोगों के हृदय में करती है प्रेम का प्रवाह और घरों में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, ऐसे शब्दों को पोस्ट के साथ जोड़कर संगठित समाज PYG हैशटैग चलाया गया। समाज के लोगों को संगठित रहने और कोरोना वायरस से सामना करने हेतु घर में रहने की अपील के साथ है हैशटैग चलाया गया है। इंडिया न्यूज़ 1 के लिए सूरत से जितेंद्र वरिये की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। इसी को लेकर गोवर्धन क्षेत्र के वन विभाग के क्षेत्राधिकारी ब्रजेश सिंह परमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। आज मंडी समिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मीटिंग बुलाई गई और उन्हें डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन कराने के लिए सख्त हिदायत देते हुए केवल थोक की दुकानों को मंडी समिति के अंदर लगाने की अनुमति दी गई। फुटकर विक्रेताओं के लिए उन्होंने बताया कि वह मंडी समिति के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान ही लगा सकते हैं। फुटकर ग्राहकों के लिए बाजार में सब्जी मंडी में भी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही थोक सब्जी विक्रेताओं की भी समस्या और सुझावों को सुना गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि सब्जी विक्रेता सोशल डिस्टेंस का उचित पालन कर सके, इसके लिए FCI के कुछ स्थलों को भी खाली कराकर सब्जी विक्रेताओं को उचित दूरी पर जगह प्रदान की जाएगी, जिससे खरीदारी के समय लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर तरीके से पालन कराया जा सके। इस बारे में जानकारी देते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट ब्रजेश सिंह परमार ने बताया कि सर, आज मंडी समिति में व्यापारियों के साथ में मीटिंग की गई है, किस परिप्रेक्ष्य में की गई है और क्या इसके मतलब व्यवस्था है? मैं यहाँ वन क्षेत्राधिकारी गोवर्धन के पद पर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मुझे गोवर्धन थाने के अंतर्गत सेक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व दिया गया है कोविड-19 के अंतर्गत। तो यहाँ मंडी समिति में मैंने आज सुबह देखा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने में कठिनाई आ रही थी। ज़्यादातर व्यापारियों ने जो यहाँ FCI के ये बगल में आपके जो FCI के जो कांटे लगे हैं इसका प्रतिरोध किया गया। यहाँ जो एक व्यापारी जो 4-4 जगह दुकान लगाता है, यहाँ इनके सुझाव लिए गए। सुझाव के 2 सुझाव आए, उनको माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। सुबह सुबह जैसा कि देखा जाता है सब्जी लेने वालों की काफ़ी संख्या में भीड़ हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय किए गए? यहाँ जो है थोक के अलावा फुटकर व्यापारी भी है। एक दुकानदार जो है फुटकर का भी माल बेचता है करने के लिए। इनको ये निर्देश दिए गए हैं मंडी इंस्पेक्टर को कि यहाँ रिटेल की कोई भी दुकान अंदर न लगने दिया जाए। अगर कोई व्यापारी रिटेल का माल बेचता है तो उसको
अब उनके नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाए। क्या ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई होगी कानून? अगर आगे ये लगाएंगे तो उनके मंडी सरकार ने इनको सब चेतावनी दी गई है। व्यापारी भी इस बात से सहमत हुए हैं कि यहाँ हम करते कोई भी रिटेल का कार्य नहीं करेंगे। सर, कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, उनसे उन नियमों का पालन नहीं कराते हैं, तो क्या ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर ये अनुपालन नहीं कराएंगे तो मंडी इंस्पेक्टर और मेरी तरफ से तो सोशल तंत्र का अनुपालन न करने के विरुद्ध इनके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इनको आज चेतावनी दी गई है। यहाँ एक दो दुकानदार व्यापारियों को लेकर कोई मैंने ये देखा कि कोई भी ये नहीं कह रहा है सोशल डिस्टेंस बना के। हालांकि बोले हैं इनको दिक्कत ये आ रही है तो इनकी जो दुकानें हैं 20 दुकानें हैं और ये 10 फुट की दूरी की दुकान है। सुबह मालिक में यहाँ ज़्यादा आता है, ज़्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन में करना ही आता है। अगर इन सभी व्यापारियों को कहना यह है अगर ये मंडी चबूतरा हमें मिल जाए, चबूतरा के किनारे चारों तरफ हम लोग फैल जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।